नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वतंत्र प्रभात समाचार प्रीति शुक्ला के साथ। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। मेरा नाम चांद सिद्दीकी है। मैं पूर्व पार्षद हूँ जानकीपुरम से, समाजवादी पार्टी से, और मैं वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ समाजवादी लोहिया वाहिनी का। मेरी पत्नी वर्तमान में पार्षद है जानकीपुरम से। तो सर, आप सपा जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे दिग्गज पार्टी है। मुलायम सिंह यादव जी ने शुरुआत की, फिर उनके बेटे अखिलेश यादव जी ने सरकार को बतौर बेहद खूबसूरती और ईमानदारी से चलाया। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2012 से और 2017 में मैं तो पार्टी का पदाधिकारी हूँ। आम जनता से भी अगर आप पूछेंगी 2012 से और 17 के बीच में कि समाजवादी पार्टी ने क्या काम किए, बेरोजगारों के लिए काम किए, क्या काम किए, महिलाओं के लिए क्या काम किया, शहर का और प्रदेश के विकास के लिए क्या काम किया, अपने आप जनता बता देगी। और बता नहीं देगी, आप देख सकते हैं ज़मीन पे सारे काम हुए हैं, बड़े बड़े काम। सबसे बड़ी चीज़ महिलाओं के लिए, जब मैं पार्षद हूँ क्योंकि लोकल बॉडी होती है हम लोगों की, और जब हम लोग महिलाओं को पेंशन देते थे, यहाँ से जाते थे, बस भर के लेके जाते थे, तो वो खुशी होती थी महिलाओं के अंदर। वो कि कोई कहता था पायल लेंगे, तो कोई कहता था कि घर का हम खर्चा इसी से हमारा चलता है। वो पेंशन बंद कर दी गई। बहुत सारे ऐसे काम, चाहे स्वास्थ्य के में ले लीजिए, चाहे लखनऊ और आगरा एक्सप्रेसवे ले लीजिए, चाहे स्टेडियम ले लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। मेरे यहाँ अभिनव मॉडल स्कूल बना है 14 करोड़ 53 लाख से। आप विद्यालय देखेंगे अगर आप, तो पूरे प्रदेश में केवल 2 विद्यालय बने हैं, एक मणियाव गाँव में और जानकीपुरम में, और एक सफाई में। ये विज़न था, चाहे एजुकेशन हो चाहे स्वास्थ्य हो। बेस्ट काम किया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने। तो जैसा हम पब्लिक के बीच में गए हैं, तो पब्लिक का कहना ये है कि बीजेपी ने पूरे देश को त्रस्त कर दिया है। हर चीज़ों पे दाम बढ़ गए हैं। जैसे कि पेट्रोल है तो 65 से 100 पहुंच गया है, और रिफाइंड है तो 100 से 200 पहुंच गया है। आम पब्लिक, मिडिल क्लास और हाई क्लास तो जैसे तैसे जीवन यापन कर ही रही है, लेकिन जो गरीबी के नीचे जीने वाले लोग हैं वो कैसे क्या निर्वाह कर रहे हैं। तो पब्लिक के बीच जाके हमको ये संज्ञान हुआ है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? एक्चुअली मैं भी क्योंकि जनता के बीच में रहता हूँ, और छोटी छोटी समस्याएं, सुबह 9 से और पूरा दिन मैं यहाँ बैठता हूँ ऑफिस में। लोग बहुत परेशान हैं इस सरकार से, चाहे वो गरीब वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास हो, और चाहे अपर क्लास भी हो। और अपर क्लास भी जो है परेशान इसलिए है क्योंकि किसी सेक्टर में ना नौकरी है, ना लोगों के लिए कोई काम है। जो कंपनियां और जो छोटे छोटे बिजनेस चल रहे थे, जो छोटी छोटी दुकानें लोगों की थी, वो बंद हो गई हैं। लोगों का रोज़गार इतना कम हो गया है कि जो बेचारे 5,000 रुपये 10,000 रुपये जो किराया दुकानों का देते थे, वो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। ये हालत है आज लोगों की। हत्याएं, लूट, बलात्कार, महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है आपने देखा ही है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या व्यवहार कर रहे हैं। यही नारी के लिए नारा देने वाले लोग थे कि हम नारियों को सम्मान करेंगे। आज यही सम्मान हो रहा है इनकी सरकार में। सरकार किसी का सम्मान नहीं कर रही है। पेट्रोल के दाम 100 रुपये हो गए हैं। बेरोजगारी की चरम सीमा पे पहुंच गई है। आसानी से आप न चावल खरीद सकते हैं, न दाल खरीद सकते हैं, न रिफाइन खरीद सकते हैं, न डालडा, न तेल, मतलब हर चीज़ के दाम बढ़े हुए हैं। किसी चीज़ पे इनका कंट्रोल नहीं रह गया है। सरकार को 2022 में प्रदेश की सरकार में और 2024 की सरकार में हम लोग इन लोगों को उखाड़ फेंकेंगे, भारतीय जनता पार्टी को, और जनता उखाड़ फेंकेगी। जनता इंतजार कर रही है कि वो दिन कब आए जब हम अपनी वोट की ताकत से इन लोगों को हटाएंगे। जैसा कि कल प्रदेश कार्यालय पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने जो लखीमपुर खीरी में महिला के साथ अभद्रता हुई है, उसकी साड़ी उतार के उसके संग गलत व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के गुंडों ने किया है। तो मैं और मेरी समाजवादी पार्टी उस महिला के साथ सदैव खड़ी रहेगी, उसको न्याय दिलाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आप भी खड़े हैं उस महिला के साथ? बिल्कुल, पूरा प्रदेश खड़ा है उस महिला के साथ में, क्योंकि जो व्यवहार भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने किया है, वो व्यवहार किसी से अछूता नहीं है। पूरा देश उस चीज़ को देख रहा है, किसी से छुपा नहीं है।
इसकी लड़ाई हम लोग 15 तारीख को आह्वान किया है। यही लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। ब्लॉक स्तर पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया है कि हम लोग सारे लोग, आम जनता, कार्यकर्ता सब निकलेंगे और इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। उस महिला के खिलाफ, उस महिला के लिए जिन महिलाओं की साड़ी खींची गई है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उसके साथ बदतमीजी की गई है, और भी कई घटनाएं हैं जिनमें बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने लोगों के साथ बदतमीजी की है, लोगों के ऊपर लाठी डंडे चलाए हैं, लोगों को खून खराबा किया है। इनका सबका हिसाब हम लोग लेंगे 2022 में। जैसा कि जो अभी चुनाव हुए हैं अध्यक्ष पद के और ब्लॉक प्रमुख के, तो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशियों को पर्चे नहीं भरने दिए गए। उनके संग पुलिस ने और बीजेपी के लोगों ने मारपीट की है, उनके संग दुर्व्यवहार किया है और निर्विरोध जीत गए हैं। तो इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये सही है इस तरह से समाजवादी पार्टी के साथ और आम पब्लिक के साथ भी मारपीट हुई है, तो ये सही है? आपको क्या लगता है? देखिए, ये एकदम लोकतंत्र की हत्या है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने और कुछ भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर, चाहे वो एसएसपी हो चाहे डीएम हो जिले के, उनकी सबकी मिली भगत रही है। उनको पूरा मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश मिला है कि हमें किसी भी तरीके से धन बल मारपीट, किसी भी तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव जीतने हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव जीतने हैं। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है, किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, मगर जनता इंतजार कर रही है 2022 का। इनको जिस तरीके से वोट की ताकत से लाई थी, उसी तरीके से वोट की ताकत से इन लोगों को हम लोग प्रदेश से बाहर करेंगे और देश से बाहर करेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। आप उत्तर प्रदेश की सबसे दिग्गज पार्टी समाजवादी पार्टी का हिस्सा हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत। मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी गरीबों के लिए, जितने भी गरीब हैं, अल्पसंख्यकों के लिए, सारी जातियों के लिए काम करने वाली है। समाजवाद का यही नारा है और समाजवादी पार्टी हर जाति धर्म के लिए काम करने वाली है। इसी हम लोगों की आस्था है समाजवादी पार्टी में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी में, और हम लोग सदैव इनके साथ जुड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलते रहेंगे जहां भी जरूरत पड़ेगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। जैसा कि लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें जात बिरादरी, ऊंच नीच, जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों या उनके कार्यकर्ता हों या उनके पार्षद से लेके मंत्री तक, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और ये जो बीजेपी की सरकार चल रही है, इसमें जैसे पंडितों को ज़्यादा आगे समझा जाता है कि पंडित लोग बढ़िया हैं या ठाकुर बढ़िया हैं, इनके में जात पात को लेके बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। और बाकी सब मुसलमान हो चाहे दलित वर्ग हो, इनको एकदम देखना पसंद नहीं करते। इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष वर्ग की नहीं है। हमारे यहाँ ब्राह्मण बड़े बड़े नेता हैं, जनेश्वर मिश्र जैसे नेता हमारे पार्टी में रहे हैं। अभी माता प्रसाद पांडे, इतने शरीफ नेता, इतने बेहतरीन नेता, उनके साथ में जो बदतमीजी की गई है आपने देखा होगा जी। इस बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि माता प्रसाद जी के संग कितनी बदसलूकी हुई है। उनके संग वो जबकि सीनियर स्पीकर रह चुके हैं, दो बार सीनियर स्पीकर रह चुके हैं, उनके साथ इतनी बदसलूकी हुई है। तो वो यही कह रहे थे कि इसका बदला हम लेंगे, 22 में बिल्कुल लिया जाएगा। देखिए, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कुछ ईमानदार भी अधिकारी हैं, बहुत सारे ईमानदार अधिकारी हैं, मगर जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भाजपा के गुंडे हैं, इन लोगों को 2022 में हम लोग ठीक करेंगे। हमारी सरकार बिल्कुल ठीक करेगी। हमारे यहाँ सारी जातियों का सम्मान किया जाता है, चाहे जिस जाति वर्ग के हों, सबका सम्मान करते हैं समाजवादी पार्टी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारे साथ